आज के फनकार हैं एक लेखक जो बाद में बने निर्देशक और फिर बने निर्माता। उसके बाद तो छा गए फिल्म संसार पर। उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। सचमुच फिल्म संसार में ऐसे सफल फिल्मकार कम ही हुए हैं। तो आज के फनकार कार्यक्रम में है लेखक, निर्माता और निर्देशक नासिर हुसैन की याद। एक्चुअली तुम सा नहीं देखा अपने वक्त की काफी एक बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी, और ये चेचरान की खास बात भी थी कि वो उनमें एक बहुत मॉडर्न अप्रोच था फिल्म मेकिंग का। किरदारों को जिस तरह से लिखते थे वो, उनकी फीमेल कैरेक्टर्स बड़े मॉडर्न होते थे हमेशा। और जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई, जो मुझे याद है, जो वो मुझे कहते थे, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, तो जो मैं कहानियाँ सुनी मैंने उनसे, तो वो बड़ी मुश्किल से बनी थी फिल्म, क्योंकि वो उनकी पहली फिल्म थी। और उन्होंने जो कहानी लिखी तो उन्होंने कहा था, तुलाराम जलान वाज द प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये कहानी मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं खुद डायरेक्ट करूँगा। तो अल्टीमेटली तुलाराम जलान जी ने उनको चांस दिया कि चलो ठीक है आप बनाओ। और जब उन्होंने बनाई तो काफ़ी कम बजट में बनी, मतलब बहुत, क्योंकि पहले ही फिल्म बन रही थी तो लोगों को इतना भरोसा भी नहीं होता है, तो उनको तो मौका मिल रहा था, तो उन्होंने की फिल्म। जो कास्ट उनको चाहिए थी उस वक्त, देव साहब के पास गए थे वो, और भी एक्टरों के पास गए थे, लेकिन किसी ने हाँ नहीं करा उस वक्त के जो टॉप स्टार्स थे। और तुलाराम जलान जी ने फिर उनसे कहा कि भाई मेरे पास शम्मी कपूर साइन है, तुम उनको लेके बनाओ। और उस वक्त शम्मी अंकल, जब से उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, सारी फिल्में नाकामयाब रही थी, और शायद कुछ 10-11 फिल्में ऐसी आई थी जो नाकामयाब रही थी। तो चेचान मुझे बताते हैं कि शुरू में वो थोड़ा घबराए हुए थे कि मैं शम्मी को लूँगा तो क्या होगा फिल्म का, कोई लोग देखने आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं था, उनको शम्मी अंकल के साथ ही करना पड़ा, क्योंकि और कोई एक्टर उनके साथ काम नहीं कर रहा था काम करने को तैयार नहीं था। अमिता जी उस फिल्म की हीरोइन थी, जो वो भी नई थी, शी वाज अ न्यू एक्टर फॉर दैट टाइम। मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मुझे सिर्फ 3 दिन का आउटडोर मिला, 3 दिन का मुझे आउटडोर दिया गया। प्रोड्यूसर ने कहा कि इसको जो कुछ शूट करना है, गाना वाना करना है, 3 दिन। और ये जो गोरबंदर रोड है ना, मुंबई से आगे निकल के गोरबंदर रोड जो है, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा यहाँ से, वहां पे उन्होंने अपना आउटडोर शूट किया। जो कुछ गाने वाने करने थे वो वहां पे किया। कश्मीर, ऊटी, मतलब खंडाला तक भी नहीं पहुंचे वो। इस तरह से उन्होंने शूट किया है, जिस रफ्तार से शूट किया है, जिस एनर्जी से शूट किया है, वो पता नहीं लगता आपको। डेट्स भी कम मिले थे, जैसे आउटडोर के लिए 3 ही दिन मिले हैं, जी काम है वो कर लो 3 दिन में। बहुत अच्छा किया उन्होंने। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे। यादों के दरीचों में झांकें तो याद आता है सन 1930 के दशक का भोपाल शहर, जहां जन्म हुआ था नासिर हुसैन का। शुरुआती दौर में नासिर हुसैन ने फिल्म संसार की बुलंद हस्ती AR कारदार के साथ काम किया। सन 1948 में उनका प्रवेश फिल्मिस्तान में हुआ बतौर लेखक। तब कोई नहीं जानता था कि नासिर हुसैन की कलम से निकलेंगी एक से एक कामयाब फिल्में। आइए अब उस दौर के नासिर हुसैन की कुछ फिल्मों के नाम ले लिए जाएं। सन 1953 फिल्म अनारकली, सन 1955 मुनीम जी, सन 1957 फिल्म पेइंग गेस्ट। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ
जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। ऐसी बुलंद फिल्में देने के बाद नासिर हुसैन के कदम निर्देशन की तरफ बढ़े। लिपटी है दिल से मेरे जुल्फ तेरी पल खाई हुई, देख रहा हूँ तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई, गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ बला, गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ बला। छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता। ओ छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता। सन 1957 में आई थी फिल्म तुम सा नहीं देखा। बतौर निर्देशक ये नासिर हुसैन की पहली फिल्म थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो की इस फिल्म ने सफलता का नया इतिहास रचा। यही वो फिल्म है दोस्तों जिसने शम्मी कपूर को स्टार बना दिया। इस फिल्म के जरिए उनका एक नया रूप सामने आया, जिसमें उनकी पेंसिल कट मूछें गायब थीं और बाल नए अंदाज में संवारे गए थे और थिरकने की ऐसी अदाएं रची गई थीं जो बाद में शम्मी कपूर स्टाइल कही जाने लगी। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना, गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। तुम सा नहीं देखा फिल्म के बाद शम्मी कपूर और नासिर हुसैन की जोड़ी लेकर आई एक और जबरदस्त हिट फिल्म दिल दे के देखो। दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। इस फिल्म के जरिए फिल्म संसार में आशा पारिक का आगमन हुआ, जिन्होंने दिल दे के देखो से लेकर कारमा तक नासिर हुसैन की हर फिल्म में काम किया। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ओहो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। नासिर हुसैन वो शख्स थे दोस्तों जो अपनी कामयाबी के जरिए न सिर्फ इतिहास बना रहे थे बल्कि नई चुनौतियों को भी स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने अपना बैनर स्थापित किया नासिर हुसैन फिल्म्स, और इस बैनर की फिल्में कामयाबी का बिगुल बजाती नजर आईं। ओ फिर हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी, ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरी सोनार
कसूर कफामत हूँ न रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर कफामत हूँ न रे। दोस्तों, कहते हैं नासिर हुसैन को कमर्शियल हिंदी सिनेमा की अच्छी पकड़ थी। नासिर हुसैन एक रोमांटिक फिल्मकार थे। नायक नायिका अनायास ही कैसे एक दूसरे की प्रेम की डोर में बंध जाते हैं, ये दिखाने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके तमाम नायक बड़े रोमानी हैं और वे नायिकाओं का पीछा करते हैं। होली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। होली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। फिल्म जब प्यार किसी से होता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल। ये फिल्म है प्यार का मौसम। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम। देखा आपने दोस्तों, इन गानों के जरिए उन नायकों की याद ताज़ा हो जाती है जो छैला बाबू बनकर थिरकते ठुमकते अपनी असरदार नाजुक नखरे वाली खूबसूरत और शानदार नायिका को लुभाने में लगे हैं। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले, हम लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। भारतीय फिल्मों के इतिहास में फिल्म तीसरी मंजिल का शुमार बेहद कसी हुई कामयाब और सस्पेंस फिल्मों में होता है। इसका निर्देशन विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान।
महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। नासिर हुसैन फिल्म्स के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है। कहा यह जाता है कि नासिर हुसैन एक ही कहानी को बार बार फिल्मी पर्दे पर दिखाते रहे, लेकिन तमाम इल्जाम के बावजूद नए ढंग से कही गई वही कहानी हर बार नई और कामयाब रही। चलो जी हम बुरे सही, चलो जी हम झूठे हैं, मगर इसी निगाह से हजार दिल टूटे हैं। चलो जी हम बुरे सही, चलो जी हम झूठे हैं, मगर इसी निगाह से हजार दिल टूटे हैं। अरे कसम से कहना हमारी सूरत नहीं है प्यारी क्या, ओ जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। अरे तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं, खता हमारी क्या हो। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। दोस्तों, नासिर हुसैन की फिल्मों की एक और खासियत आपकी ये रेडियो सखी बताना चाहती है। नासिर हुसैन प्रोडक्शंस की लगभग सभी फिल्मों में टाइटल सॉन्ग शामिल किए गए हैं और वो सभी बड़े कामयाब रहे हैं। क्या करें दिल की जलन को, इस मोहब्बत के चलन को, जो भी हो जाए कि अब तो सरस बांधा है कफन को। हम तो दीवाने दिल जले, जुल्म के साए में पले, डाल कर आँखों को तेरे रुखसारों पे रोज ही चलते हैं हम तो अंगारों पे। हम जैसे जिगर वाले कहाँ, जख्म खाया है तब हुए हैं जवां। तीर बन जाए दोस्तों की नजर, या बने खंजर दुश्मनों की जुबान। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तुझको ही ले जाएंगे या मर के उठेंगे। आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ, जख्म खाया है तब हुए हैं जवान। आज तो दुनिया, आज तो दुनिया दुनिया नहीं, या हम नहीं, हम नहीं, कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं, कम नहीं है। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं, गम नहीं है अगर दुश्मन। हालांकि नासिर हुसैन की कुछ फिल्में बहुत कामयाब नहीं रहीं, लेकिन उनकी सभी फिल्मों का संगीत आज भी हमें सम्मोहित करता है। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। ओए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। मार न दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। मार न दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पद न फिसल जाए रे। चुनरी संभाल, उड़ी चली जाए। मार न दे डंक नजर कोई हार। ओपी
नैयर, राहुल देव बर्मन, उषा खन्ना, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने अपना बेहतरीन काम नासिर हुसैन के साथ किया है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। मोनिका, oh my darling, Monica, oh my darling. मजे की बात यह है कि नासिर हुसैन, राहुल देव बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की टीम ने एक संगीतमय इतिहास रचा। सन 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल से नासिर, पंचम और मजरूह की टीम बनी थी। इसके बाद बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों से होते हुए ये कारवां सन 1981 की फिल्म जमाने को दिखाना है तक आया। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंचन ओ प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची ओ प्यार। सन 1984 में फिल्म मंजिल मंजिल और 85 में जबरदस्त फिल्म की सफलता के बाद नासिर साहब ने निर्देशन छोड़ दिया, लेकिन नासिर हुसैन प्रोडक्शन की बागडोर उनके बेटे मंसूर खान ने संभाली। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। सन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक ये फिल्म आई। सन 1992 में आई जो जीता वही सिकंदर। इन दोनों फिल्मों के डायलॉग नासिर हुसैन ने लिखे थे। सन 1997 में नासिर हुसैन को फिल्मों में उनके योगदान के लिए विशेष फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 13 मार्च सन 2002 को नासिर हुसैन ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी, बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला।
आज के फनकार थे लेखक, निर्माता और निर्देशक नासिर हुसैन। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।